एवरीवन। आज के वीडियो में मैं बात करने वाला हूं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक की, जो सबको डाउट होता है कि भैया फिजिक्स कैसे रिवाइज करें। फिजिक्स में क्वेश्चंस नहीं हो रहे हैं मेरे से। फिजिक्स में सिलेबस कंप्लीट नहीं हो पा रहा है। जो आज हमको पढ़ाया गया वही हमसे नहीं हो पा रहा है, तो हम आगे का जो कंपाइलेशन मतलब जो पाइलअप हो रहा है, जो हमारा बैकलॉग पाइलअप हो रहा है, उसको कैसे करें। क्या करें कि फिजिक्स में क्वेश्चंस बनने लग जाएं, फिजिक्स थोड़ी आसान होने लग जाए। तो मैं आपको उस बारे में बताऊंगा, इस बारे में बात करूंगा फिजिक्स को रिवाइज कैसे करना है। आपको सिर्फ नोट्स नहीं देखनी है, आपको मगअप नहीं करना है फिजिक्स को। उस बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि फिजिक्स, तो रिवीजन ऑफ फिजिक्स। रिवीजन ऑफ फिजिक्स, फिजिक्स को रिवाइज करने का सबसे अच्छा तरीका बता रहा हूं। पूरे गूगल में, पूरे इंटरनेट पे आपको नहीं मिलेगा इससे अच्छा तरीका। तो सबसे पहले आपको देखो, एक होता है कि आपको कुछ बताया गया, आपने उस दिन पढ़ा, आपसे नहीं हो पाया, आपका वो बैकलॉग में चला गया। एक होता है कि आपका जो करंट चल रहा है, एक बैकलॉग एक करंट, इसके बीच में क्या होता है, आपको बैलेंस बनाना पड़ता है। तो बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि यार यार मुझे पुराना कॉन्सेप्ट नहीं आता, तो मैं करंट का कैसे करूं। तो आपको मैं साफ साफ बता दूं, आपको अपने जो करंट टॉपिक्स हैं, जो आज आपको पढ़ाया गया, सबसे पहली प्रायोरिटी आपको वो देनी है। बैकलॉग को आपको सैटरडे या संडे को ही करना है। मैं फिर से बोल रहा हूं, बैकलॉग को आपको एक्स्ट्रा एफर्ट्स लगा के करना है। आपको अपने करंट टाइम से, आपको अपने करंट टॉपिक्स में कोई भी मतलब छेड़छाड़ नहीं करनी है। कोई भी छेड़छाड़ नहीं करनी है करंट टॉपिक से। आपको जो करंट टाइम अलॉटेड है, आपको आज जो पढ़ाया गया, उसके क्वेश्चंस, उसके होमवर्क और उसका रिवीजन, उसकी थ्योरी, सब कुछ करना है। उसके बाद अगर आपके पास टाइम बचता है तो आप क्या करोगे, आप सॉल्व करोगे अपने बैकलॉग्स को क्लियर करने की कोशिश करोगे। और ये मोस्टली मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि सैटरडे या संडे को, जिस दिन भी आपकी क्लास नहीं होती हो, उस दिन आप थोड़ा एक्स्ट्रा मेहनत करो। देखो, आप अगर ऐसा लेके चलोगे कि आपको संडे को क्या करनी है, संडे को थोड़ा आराम करना है, रेस्ट करना है, तो प्लीज ऐसा नहीं होगा। अगर आपको बहुत अच्छी रैंक लानी है, सच में आपको मतलब अपनी रैंक को 5000 लेवल पे, या फिर अंडर 2 के लानी है, तो प्लीज आपको संडे को रेस्ट नहीं लेना है। संडे को भी आपको एक्स्ट्रा पढ़ना है, संडे को आपको एक्स्ट्रा पढ़ना है। क्योंकि देखो, हर दिन तो सब लोग पढ़ रहे हैं, हर दिन तो सब लोग पढ़ रहे हैं, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे सब लोग पढ़ रहे हैं। संडे को ही लोग क्या करते हैं, रेस्ट करते हैं। बट आपको संडे को एक्स्ट्रा एफर्ट्स डालना है, तभी तो आप एक मार्जिन क्रिएट करोगे बाकी कॉम्पिटिटर्स में। देखो, ये जो गेम है आईआईटी का या नीट का, ये जो गेम है, ये जो कंपटीशन है, ये फिल्टर करने का कंपटीशन है, ये सिलेक्शन का कंपटीशन नहीं है, ये रिजेक्शन का कंपटीशन है। तो आप रिजेक्ट ना हो, आपको कोई सेलेक्ट नहीं करना चाहता, आपको रिजेक्ट करना चाहते हैं। आपका जो जेई एडवांस का पेपर बनता है, जो जेई मेंस का पेपर बनता है, जो नीट का पेपर बनता है, वो पेपर ऐसे बनते हैं इस एटीट्यूड के साथ कि इस बच्चे को हमें रिजेक्ट करना है। क्या इसके अंदर एक काबिलियत है कि ये सिलेक्ट हो पाए? समझ रहे हो आप? बोर्ड्स एग्जाम में क्या होता है कि वो चाहते हैं कि हर बच्चे का 80% 90%, इसीलिए आप जाओगे देखोगे सीबीएसई में 90+% कितने बच्चों के हैं, तो आपको लाखों बच्चे मिल जाएंगे। सो जस्ट मतलब आप सोचो कि क्या हो रहा है यहाँ पे। तो इसीलिए कह रहा हूं कि ये जो एग्जाम होते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं, जिनका जो पेपर सेट होता है, दे आर मेड फॉर रिजेक्शन। आपको उस रिजेक्शन को ओवरकम करके सिलेक्शन अगर पाना है, तो आपको संडेज को भी मेहनत करना पड़ेगा, और ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा वीकडेज के कंपैरिजन में। सो आपको ये तो पता चल जाए कि संडे को भी पढ़ना है और एक्स्ट्रा पढ़ना है। फिजिक्स का रिवीजन कैसे करें? देखो, फिजिक्स में रिवीजन करने में 2 पार्ट होते हैं। सबसे पहले पार्ट तो कॉन्सेप्ट्स या थ्योरी में बात करता हूं, कॉन्सेप्ट्स प्लस या और थ्योरी। ठीक है, कॉन्सेप्ट थ्योरी। और दूसरी पार्ट में बात करता हूं आपके क्वेश्चंस की। दोनों एक दूसरे पे डिपेंडेंट हैं और म्यूचुअली एकदम डिपेंडेंट है। मतलब कि ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ कॉन्सेप्ट और थ्योरी कर लोगे तो आपका रिवीजन हो गया, या आप सिर्फ क्वेश्चंस कर लोगे तो आपका रिवीजन हो गया। अगर आपने दोनों में से कोई एक नहीं किया तो आपका रिवीजन नहीं माना जाएगा। वो मतलब मैं नहीं कह रहा कि मेरे रूल्स के हिसाब से नहीं माना जाएगा, बट इन जनरल आपने जो एक्सपेक्ट किया था कि जो आपके आपके आपका वो टॉपिक अच्छा हो जाएगा, बेहतर हो जाएगा, वो चीज नहीं होने वाली है। तो जब भी आप रिवाइज करो, या जब भी आपको पहला चैप्टर पढ़ाया गया, आप जब पहली बार रिवाइज कर रहे हो या सेकंड टाइम रिवाइज करने जा रहे हो, तो ये टेक्निक जरूर फॉलो करो। सबसे पहले आपको रफली कॉन्सेप्ट्स और थ्योरी को देखना है, ताकि आपके दिमाग में थोड़ा थोड़ा आइडिया हो जाए कि हाँ ठीक है, ये आपको फॉर्मूले याद रखने हैं कि फॉर्मूले याद रखो। उसके बाद
उसी दिन, मैं नहीं कह रहा कि तुरंत, हो सकता है कि आपका अगले आधे घंटे में, अगले घंटे में कुछ और पढ़ने का प्लान हो, ठीक है, उसमें मैं नहीं जा रहा, बट उसी दिन आपको उस चैप्टर के क्वेश्चंस जरूर करने हैं। कितने क्वेश्चंस करने हैं ये भी कंफ्यूजन रहती है लोगों को, ये कंफ्यूजन रहती है तो लोग क्वेश्चंस ही नहीं करते। भाई प्लीज, मैं कह रहा हूं कि आपने कॉन्सेप्ट रिवाइज किया, थ्योरी रिवाइज की, तो हर चैप्टर के आप 20 से 30 क्वेश्चन, 20 से 30 क्वेश्चन कर लो उसी दिन, ताकि आपका ना, देखो यहां पे आपने क्या किया, आपको स्पून फीडिंग हुई, क्योंकि आपके सामने नोट्स थी, आपके सामने बुक्स थी, आपके सामने फॉर्मूले लिखे थे, आपने वो पढ़ लिया, तो वो तो कोई भी कर सकता है, राइट, वो बहुत इजी लगता है। इसके बाद वाला काम जो है ज्यादा इंपॉर्टेंट है और टफ है। आपको वो जो कॉन्सेप्ट्स पढ़े, जो थ्योरी पढ़ी, जो फॉर्मूले आपने याद किए, उनका इंप्लीमेंटेशन यहां पे होगा। वो जो ग्रैस्प करोगे आप, वो जो आपके अंदर दिमाग के अंदर रिटेंशन पावर बनेगी, वो यहां बनेगी। तो बहुत सारे बच्चे सिर्फ और सिर्फ कॉन्सेप्ट्स पढ़ लेते हैं, थ्योरी पढ़ लेते हैं, बट क्वेश्चंस नहीं करते उसके बाद। ये मैं ज्यादा इंफेसाइज करूंगा उन लोगों पे जो उस पर्टिकुलर चैप्टर का पहली बार या दूसरी बार रिवीजन कर रहे हैं। अगर आपने पहले 2 बार में ये चीज फॉलो कर रखी है, तो आपका, मान लो पेपर है और सिलेबस बहुत ज्यादा है, तो आप सिर्फ ये करके जा सकते हो, क्योंकि आपके पास पहले से ही उसकी रिटेंशन पावर है, आपने क्वेश्चंस कर रखे हैं। तो आप सिर्फ एक बार कॉन्सेप्ट्स और थ्योरी और फॉर्मूले को रफली गो थ्रू कर लो और जाके आप एग्जाम में दो। क्योंकि देखो, आप हो वही जाएगा, आपने कॉन्सेप्ट्स और थ्योरी प्लस फॉर्मूले का गो थ्रू किया और आप गए क्वेश्चन सॉल्व करने। अब मान लेता हूं आप जेई मेंस में कर रहे हो, तो 25 क्वेश्चन शायद, ये कुछ 25 क्वेश्चंस रहते हैं, राइट, जितना मुझे याद आ रहा है, पैटर्न चेंज हो गया है। तो ये 25 क्वेश्चंस तो आप करोगे ही, तो आपका यही चीज हो गया। अगर आप पेपर के टाइम पे ये चीज करके जा रहे हो, तो आप तो मैं यही बोलूंगा यार, प्लीज क्वेश्चंस भी जरूर करो। देर इज मतलब इसका कोई वो नहीं है, इसका कोई तोड़ नहीं है, ट्रिक नहीं है कि सिर्फ कॉन्सेप्ट्स और थ्योरी रट के आप फिजिक्स में मार्क्स स्कोर कर पाओ। तो क्वेश्चंस का करना बहुत जरूरी है, और उसी दिन करना जरूरी है, उसी दिन। क्यों नहीं, तो फिर क्वेश्चंस नहीं होंगे ना आपको, फिर आपको वो जो पूरा फ्लो है ना, प्रोसेस होता है फ्लो का। आपने क्वेश्चंस पढ़ा, आपके दिमाग में थोड़ा है, लेट से आपने सुबह 10 बजे क्वेश्चन पढ़ा, आपने सुबह 10 बजे क्वेश्चन पढ़ लिया, चलो ठीक है, अच्छा किया। सुबह 10 बजे आपने क्वेश्चंस, सॉरी, सुबह 10 बजे आपने कॉन्सेप्ट और थ्योरी पढ़ा, पढ़ लिया, चलो अच्छी बात है। उसके बाद आप मान लो प्लान करते हो कि शाम को 3 बजे के आसपास आप क्वेश्चंस करोगे। तो जब आप पढ़ोगे, जब आप चीजों को कर रहे हो, उसके बाद आपके दिमाग से वो धीरे धीरे चीजें फेड होंगी, होने दो, लेट इट बी। बट आप 3 बजे या 4 बजे या शाम को उनके क्वेश्चंस जरूर करो उस चैप्टर के, ताकि जैसे ही आपके दिमाग में फीड हो रही हैं और जैसे ही आपने क्वेश्चंस करना स्टार्ट किया, तो आपका दिमाग तुरंत क्या करेगा, फेच करेगा चीजों को, उन कॉन्सेप्ट्स को, उन फॉर्मूले को फेच करेगा, आपके दिमाग पे जोर जाएगा। और दिमाग पे जोर डालना ही इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। क्वेश्चंस का मतलब ही है कि आपने जो पढ़ा उससे आपके दिमाग पे थोड़ा जोर जाए, इसीलिए आपको उसी दिन सॉल्व करना है। उसके बाद आपके दिमाग में जो रहा है, आपके दिमाग वायर्ड अप हो जाएंगे कि हाँ, इस पर्टिकुलर टाइप का क्वेश्चन में ये फॉर्मूला लगता है। कभी कभी ये होता है ना, लोगों को फॉर्मूला भी याद है, क्वेश्चन भी समझ आ गया, बट उनको ये नहीं पता लग रहा है कि भैया क्या फॉर्मूला लगाऊं, मतलब 10 फॉर्मूले हैं, सारे याद हैं, और क्वेश्चन भी समझ आ गया है क्या पूछ रहा है कैसा है, बट क्या लगाऊं। वो आपकी वायरिंग नहीं हुई है, आपने अपने दिमाग को वायर्ड अप नहीं किया ढंग से, दैट्स वाई वो चीज हो रही है आपके साथ। इसीलिए क्वेश्चंस करना बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बात मैं एम्फेसाइज कर रहा हूं बार बार एंड बार बार। सो ये ट्रिक अपनाओ, और संडेज को एक्स्ट्रा मेहनत करो और अपनी रैंक को 5000 ऊपर ले जाओ। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब, comment and hit the bell icon to receive the notifications whenever I upload a video for you.